बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, नाम मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान। आइए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग की खबरें चल रही हैं और इंडिया के वो एंकर जो बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हैं, कभी इस छत पे कभी उस छत पे, इनकी शक्लें देखें। इनकी शक्लें देख के ऐसे लगता है कि जैसे कोई बंदर उल्टा दरख्त पे लटका हो और ये पाकिस्तान को धमकियां लगा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि किस तरह से एक पाकिस्तानी एंकर ने अर्नब गोस्वामी को कैसा मुंह तोड़ जवाब देकर ये चैलेंज किया कि आ मेरे साथ बैठ, तेरे में कितना पानी है, तेरे में कितना तप्पड़ है, तो आ बैठ। ये लोग पाकिस्तान के साथ जंग कर रहे हैं। तो जी नाजरीन, आइए आपको ये वीडियो सुनाते हैं, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से हम इसको दिखा नहीं सकते। तो आइए सुनिए और लास्ट पे इसके ऊपर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अर्नब गोस्वामी कल रात को जो है वो शो के अंदर बैठा हुआ था और मैं उसकी ट्रांसमिशन देख रहा था। तो एज यूजुअल जिस तरह वो उसका एक तरीकाकार है, मतलब एक ही नैरेटिव बोली जाना, चले ठीक है, वो तो उसकी आदत है बोलने की। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि मैं उसके अंदर देख रहा था कि कल रात को वहाँ पे पाकिस्तानी एनालिस्ट जो है वहाँ पे बैठे हुए थे, ठीक है। और मुझे ये पता लगा है कि ये रेगुलरली उसके शो में जाके बैठते हैं, अर्नब गोस्वामी के शो में रेगुलरली जाके बैठते हैं। क्यों, वाई? वहां पे आई कुड सी, वहां पे मुझे टेक्निकलिटीज नजर आ रही थी कि अर्नब की टीम वहां पे क्या हरकत कर रही। उन्होंने जो पाकिस्तानी एनालिस्ट थे उनका ऑडियो लेवल नीचे रखा हुआ था, और जो दीगर जो इंडियन एनालिस्ट थे या जिस तरह वो जनरल बख्शी वहां पे बैठा हुआ था उसका ऑडियो लेवल बढ़ाया हुआ था। अच्छा, ये अर्नब का कोई अब नहीं, कई साल पुराना ये तरीकाकार है, ये बहुत पुराना तरीकाकार है कि वो पाकिस्तानी के साथ जो है, या पाकिस्तानी के साथ इस तरह की हरकत करता है, या जो कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले पॉलिटिशियंस होते हैं, या वो आम आदमी पार्टी के जो लोग होते हैं, जो भी बीजेपी के खिलाफ होगा ना, वो उसके साथ ये करता है। बीजेपी वालों को जो है वो पूरा टाइम देता है, उनका ऑडियो लेवल ठीक रखता है, बाकियों का ऑडियो लेवल बढ़ा देता है, और ये समझता है कि दूसरे जो है ना वो गधे हैं, उनको बात की समझ नहीं आती। एक मिनट में प्रोग्राम आप देखें, आपको समझ आ जाती है कि हरकत क्या हो रही है। तो मेरा जो सवाल है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन पाकिस्तानी एनालिस्ट को किस चक्कर में जाने दे रही है, किस चक्कर में आप अलाउ कर रहे हैं कि एक बदतमीज इंसान के पास, वो शख्स उस प्रोग्राम में बैठ के क्या बकवास कर रहा है, वो ये बकवास कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान को खत्म करना चाहिए, पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए। ही वॉज कॉलिंग पाकिस्तान अ पैरासाइट। ये इन पाकिस्तानी एनालिस्ट के सामने बैठ के गुफ्तगू कर रहा है, और आप चुप करके वहां पे सुन रहे हैं। आप वो बोलने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनके ऑडियो लेवल से उसने कराए में। वो पाकिस्तानी एनालिस्ट के मुंह के ऊपर कह रहा है यू आर अ ड्यूल फेस्ड पर्सन। ये पाकिस्तानी एनालिस्ट को कह रहा है, वो ये बात इंडियन एनालिस्ट को नहीं कह रहा, पाकिस्तानी एनालिस्ट को कह रहा है। वो वहां पे हर किस्म के जो है वो फतवे दे रहा है, कभी किसी को गद्दार करार दे रहा है, कभी किसी को मुल्क दुश्मन करार दे रहा है। किस चक्कर में उठ के जाते हैं पाकिस्तानी वहां पे? हमारे यहाँ पे पेमरा जो है वो 1 मिनट में एक्टिवेट होता है और पाकिस्तानी चैनल्स को जो है हर किस्म की हिदायत देता है। इन पाकिस्तानियों को क्यों नहीं आप लोग मना करते? मुझे नहीं पता इनको पेमेंट दी जाती है इन चैनल्स की तरफ से या नहीं। बंद करवाएंगे ऑपरेशन यहाँ पे। और अगर ये आप लोगों के साथ इस तरह कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ, एनालिस्ट के साथ इस तरह कर रहे हैं, इनके रिपोर्टर्स को बाहर निकालें यहाँ से। ये जो इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए हैं, रिपब्लिक वाले हो गए या टाइम्स नाउ वाले हो गए, या जिनके रिपोर्टर्स यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए हैं, ये सारा दिन बकवास करते रहते हैं, और उसके बाद आपने इनको अलाउ किया हुआ है कि ये पाकिस्तान में रहे, उठा के बाहर फेंके इनको यहाँ से। ये कितनी देर तक ये बकवास बर्दाश्त होगी कि इन लोगों को आप जो है वो अलाउ भी करें, और उसके बाद ये यहाँ पे पाकिस्तान में खड़े हों और पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान की बुराइयां करना शुरू कर दें? कैंसिल करें इन लोगों के वीजे को, बाहर निकालें यहाँ से। और दूसरी बात ये, अभी पिछले दिनों ये जो SCO का समिट हुआ था, यहाँ पे बरखा दत्त आई थी उस वक्त, और मैंने, आपको याद होगा, मैंने उस वक्त ये बात की थी कि बरखा दत्त जो है उसको एक्सेस दिया गया नवाज शरीफ साहब तक, और वो जाके मिलने के लिए पहुंच गई वहाँ पे। और मैंने उस वक्त ये बात कही थी, मैंने कहा था ये कि किस चक्कर में बरखा दत्त को आपने नवाज शरीफ से मिलने दिया, या नवाज शरीफ साहब ने किस तरह बरखा दत्त को यहाँ पे आने दिया। ये हाल करते हैं वो आपके साथ, आप पाकिस्तान के साथ ये सब कुछ कर रहे हो, और आप गुडी गुडी करके उनको बुला लेते हैं अपने पास। क्यों? वो हमारे साथ जब उनका दिल करता है वो बैठ के सिंध तास मुआहदा जो है वो उसको कभी कैंसिल कर देते हैं, पानी रोकने की बात करते हैं, हमारे शहरियों को कहते हैं जी आप इंडिया जो है वो छोड़ दें, आपके पास 48 घंटे। एंड दिस इज हाउ यू ट्रीटिंग इंडियन जर्नलिस्ट। व्हाई? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। बंद करवाएं सारे पाकिस्तानियों का इन लोगों के शोज में जाना। ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तानी वहां पे, मुझे वहां पे बैठ के सुनते हुए गुस्सा चढ़ रहा था, अर्नब गोस्वामी के अंदर इतना तप्पड़ है, आए आके दुबई में शो कर ले मेरे साथ, मैं आता हूं। बता, न्यूट्रल जगह पे बैठते ना, तुम लोगों को न्यूट्रल जगह पे क्रिकेट खेलने का शौक है, और न्यूट्रल जगह पे जाके टॉक शो करते हैं, आमने सामने बैठते हैं, कोई DSNG नहीं होगी, कोई स्काइप नहीं होगा, आमने सामने बैठेंगे।
ये क्या घटियापन है, बैठ के यहां से स्काइप के ऊपर जो है तूने बंदे को ले लिया और उसका ऑडियो लेवल गिरा दिया और उसकी बात ही नहीं जा रही। और जो बैठे हुए उनको पता है वो क्या हो रहा है, उनको अच्छी तरह पता है क्या हो रहा है, आप लोग फिर भी चले जाते हैं वहां पे बार बार। और उनमें से कई ऐसे जिनको पाकिस्तानी चैनल्स पे कोई बुलाता भी नहीं है, कोई भी नहीं बुलाता। मैं आपको, या आप इनमें से तस्वीरें देखें, कितने लोग इन लोगों को जानते होंगे। अब्दुल समद साहब जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, इनको मैंने पॉडकास्ट में बुलाया इसलिए मैं तो इनको जानता हूँ, ये बाकियों को जानता कौन है यहाँ पे। और आप चुप करके जो है वो वहां पे पहुंच जाते हैं जी पाकिस्तान की तरफ से आगे। वो बेशरम बेगैरत इंसान जो है पाकिस्तान को गालियां दे रहा होता है, पाकिस्तान के बारे में बुरा बुरा, और आप लोग जाके उसके शो में बैठ जाते हैं। कोई, डिड यू हैव एनी सेल्फ रिस्पेक्ट? वो बेशरम इंसान जो है वो अपनी स्क्रीन पे पाकिस्तान का झंडा भी साथ लगाता है, पाकिस्तान को गाली भी देता है। तो अब बहुत हो गया भाई, इधर से भी कुछ रिएक्ट करने की जरूरत है, इधर से भी कुछ जवाब देने की जरूरत है। इनके जर्नलिस्ट को बाहर निकालें यहां से। ये सिर्फ और सिर्फ यहां पे बैठ के एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट जो है उसको उभारते हैं। मैं चले बाकी और सारे जर्नलिस्ट ना करें, लेकिन जो चैनल्स उनके इस तरह राइट विंगर्स हैं वहां पे, जिस तरह अर्नब का चैनल हो गया या टाइम्स ना हो गया, वैसे तो ज्यादातर इस तरह है, इनको भी पर्सोना नॉन ग्राटा करें, बाहर निकालें यहां से इन लोगों को। आप क्या कितने चैनल्स के रिपोर्टर्स वहां पे इंडिया में काम करते हैं बताएं मुझे। ये जो बड़े बड़े चैनल्स पाकिस्तानी चैनल्स हैं, जियो, एयरवाई, दुनिया, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके रिपोर्टर्स वहां पे इंडिया में काम कर रहे हैं। आपकी फिल्में नहीं चलाने देते वो, आपके एक्टर्स के साथ काम नहीं। फवाद की अभी एक फिल्म जो है वो भी खटाई में पड़ने लगी है, वो आपके साथ ये हरकतें किए जा रहे हैं और आप 1 मिनट में उनके पास चैनलों पे चले जाते हैं आप लोग। तो इनफ इज इनफ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, कम से कम इस मुल्क की सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखिए। तो जी नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक का इंतजार कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।